कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि जंगल में होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, वो तो बस वहाँ पे लेटा हुआ है, सो रहा है, मैं उसको आसानी से मार डालूंगा। उसके बाद हमें एक ड्रैगन को सोया हुआ दिखाते हैं। वो आदमी खुश हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इस ड्रैगन को मार दिया तो गिल्ड में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरे पास एक एलिमेंटल वेपन भी आ जाएगा। वो आदमी घबराते हुए उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और अचानक से वो घबरा जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अचानक ही हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो कि इस ड्रैगन के ऊपर रहता है और वो कह रहा होता है कि तुम अपनी तलवार नीचे करो, तुमने मुझे उठा दिया, मैं कितने आराम से सो रहा था। वो आदमी उस लड़के से बोलने लगता है कि तुम सो रहे थे यहाँ पर, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। वो लड़का उस आदमी की बातें सुनकर कहने लगता है कि मैं क्यों भागूं। हमें उस इनोसेंट से ड्रैगन को दिखाया जाता है और वो आदमी उस लड़के से कहने लगता है क्योंकि वहाँ पर एक ड्रैगन है, तुम्हारे बगल में एक ड्रैगन है, क्या तुम अंधे हो गए हो। वो लड़का बहुत ही कैजुअली कहने लगता है कि मैं तो बस अपने ड्रैगन के साथ यहाँ पर सो रहा था। वो आदमी चिल्लाते हुए हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो बीस्ट अगर उठ गया तो तुम्हें मार डालेगा। वो आदमी ये बातें उस ड्रैगन के लिए कह रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के चिल्लाने की वजह से वो जो ड्रैगन होता है वो उठ जाता है। हमारा मेन लीड उस ड्रैगन की तरफ देखता है और कहता है कि लीथ, क्या इस आदमी ने तुम्हें चिल्लाकर उठा दिया। उस ड्रैगन का नाम लीथ होता है। वो लड़का जो कि हमारा मेन लीड होता है वो उस आदमी से कहने लगता है, देखो ये है लीथ। लीथ मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़का उस लीथ यानी कि अपने ड्रैगन को उस आदमी से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। वो आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में लग रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हमारा मेन लीड उस आदमी से उसका नाम पूछने लगता है तो वो आदमी बताता है कि उसका नाम जैक है। और वो जो जैक होता है यानी कि वो आदमी वो हमारे मेन लीड से उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि उसका नाम जुगा है, यानी कि हमारे मेन लीड का जो नाम है वो जुगा है। हमारा मेन लीड उस आदमी से कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम जैक हो, तुम बस एक सर दर्द हो जिसने मुझे आधी रात में उठा दिया, जबकि और तो और मेरे ड्रैगन को मारने की भी कोशिश की। वो आदमी कहने लगता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, मैं तो बस यहाँ पर टहल रहा था। हमारा मेन लीड अपने ड्रैगन से कहता है कि चलो इसे एक ठंडा शावर देते हैं। ड्रैगन ने अपने मुंह से ठंडा ठंडा पानी उस आदमी के मुंह पर फेंक कर मारा होता है और तो और जो हमारा मेन लीड होता है उस पानी को जमा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी ज़मीन पर जमा हुआ होता है और हमारा मेन लीड कह रहा होता है ये कितना अच्छा बर्फ़ का पुतला है। हमारा मेन लीड अपने ड्रैगन से कहता है कि कल मुझे शहर जाना पड़ेगा तो तुम जंगल में जाकर छुप जाना, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम बाहर मत आना। ये सुनकर वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है तो हमारा मेन लीड उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो दोस्त, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे अगर तुम्हें देखेंगे तो। हमारा मेन लीड अपने ड्रैगन से कह रहा होता है कि एक दिन हम एक ऐसा शहर बनाएंगे जहां इंसान और ड्रैगन साथ में खुशी खुशी रह पाएंगे और हम उस शहर का नाम ग्लेशियस रखेंगे। उसके बाद हमारा मेन लीड अपने ड्रैगन को सहलाते हुए कहता है कि चलो वापस चलते हैं सोने लीथ। उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। हमें ड्रैगन और हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि बहुत सुकून की नींद ले रहे होते हैं। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन लीड शहर पहुँच चुका होता है, पर शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वो सोच रहा होता है कि शहर में हमेशा इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों होती है। उसके बाद हमारे मेन लीड की नज़र एक शॉप पे पड़ती है जहाँ हमारा मेन लीड जाने लगता है। शॉप के अंदर जाकर वो एक लड़की से पूछता है क्या मुझे एक गिलास पम्पकिन जूस मिलेगा। वो आगे कहता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत है तो क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकती हैं। वो लड़की ये सुनकर कहती है हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहता है कि आपका शुक्रिया, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं ड्रैगन के दांत बेच सकूँ। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहने लगती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम जैसे लोगों की मदद नहीं करती। हमारा मेन लीड ये सुनकर कहता है कि मैंने क्या कर दिया। वो लड़की हमारे मेन लीड को पम्पकिन जूस देते हुए गुस्से में कहती है कि तुम्हें ड्रैगन टीथ कैसे मिल गया बिना ड्रैगन को मारे। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहने लगता है कि शांत हो जाओ, मैंने ड्रैगन को नहीं मारा है, मैं तो बस अपने ड्रैगन की बेबी टीथ जो कि अभी कुछ दिन पहले गिरे हैं उन्हें बेचने की ट्राई कर रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में लाल होते हुए कहने लगती है बेबी टीथ तुम्हारे ड्रैगन के, क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखती हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो।
हमारा मेन लीड उस लड़की को समझा रहा होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मेरे पास एक ड्रैगन है। तो वो लड़की कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो, जंगल में एक ड्रैगन है, बकवास करना बंद करो तुम और यहाँ से बाहर निकलो। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उन पर चिल्ला कर बोलता है कि तुम लोग चिल्लाना बंद करो, मैं यहाँ तुम लोग की चिल्लाने वाली बातें सुनने नहीं आया हूँ। हमारा मेन लीड उस आदमी से सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो आदमी हमारे मेन लीड को देखते हुए कहने लगता है ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जिसने मुझे जमा दिया था बर्फ़ में। हमारा मेन लीड उस आदमी से कहने लगता है कि अगर तुम्हें जमना नहीं था तो तुम्हें मेरे ड्रैगन को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, वो भी आधी रात में। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहती है देखो इसकी बकवास फिर से शुरू हो गई, ये फिर से बोल रहा है कि इसके पास एक ड्रैगन है। वो आदमी हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि उस बर्फ़ को पिघलने में काफ़ी ज़्यादा घंटे लग गए थे और अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब मैं बदला लूँगा तुमसे इस चीज़ के लिए। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहने लगता है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका किसी फर्नीचर को डिस्ट्रॉय ना करूँ। मैं वो लड़की कूदते हुए कह रही होती है कि अब ये दिन और ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी कम्प्लीटली बर्बाद हो चुका है। वो लड़की हमारे मेन लीड और उस आदमी के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है चुपचाप से जाकर अपनी जगह पर बैठो, मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगी। वो आदमी उस लड़की को साइड होने के लिए कहता है। वो लड़की वहाँ से हिलती भी नहीं है और साइड भी नहीं होती। वो आदमी उस लड़की पर अटैक कर देता है लेकिन वो लड़की उस अटैक से बच जाती है। उसके बाद वो लड़की एक नीडल से उन लोगों पर अटैक करना शुरू करती है और वो उन लोगों को धो देती है, यानी कि बहुत बुरी तरीके से मारती है, वो भी बस एक नीडल की मदद से। वो लड़की आगे कहती यही होता है जब तुम मेरी बात ना मानो तो। उसके बाद वो लड़की उन दोनों को अपने हाथों से उठाकर बाहर फेंक देती है। वो लड़की हमारे मेन लीड की ओर देखते हुए कहने लगती है अब बस मुझे इस अजीब आदमी से निपटना है। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहने लगता है कि तुम्हारे नीडल्स तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं, तुमने तो बस उन्हें कुछ सेकंड में ही हरा दिया। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि तुम मेरी तारीफ करना बंद करो, ये उतना भी अमेजिंग नहीं था। हमारा मेन लीड ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहती है तुम पम्पकिन जूस पूरा पीने वाले हो या नहीं। तो हमारा मेन लीड कहता है हाँ रुको अभी पीता हूँ मैं, और वैसे तुम मुझे जूका बुला सकती हो, मैं कोई वियर्डो नहीं हूँ। जिन्हें उस लड़की ने बाहर फेंका होता है वो लोग बाहर से चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लोग इंतज़ार करो, अगर हमारे बॉस को ये बात पता चले तो तुम लोग बहुत ज़्यादा पछताओगे। ये सुनकर वो लड़की दौड़ते हुए उस गेट की तरफ जा रही होती है। हमारा मेन लीड उसे इस तरह से भागते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो लड़की हमारे मेन लीड को बताती है कि जो ट्रेजो है वो जल्दी आ रहा होगा और मैं नहीं चाहती कि वो इस जगह को बर्बाद कर दे। ट्रेजो गिल्ड के बॉस का नाम है, वो दोनों लड़के जो पिटाए थे उनके बॉस का नाम ट्रेजो है, और वो जो लड़की होती है वो उस गेट को कम्प्लीटली सील कर रही होती है। हमारा मेन लीड उस लड़की से पूछने लगता है ट्रेजो वो लड़का, पर वो है कौन। वो लड़की हमारे मेन लीड को बताती है कि ट्रेजो जो है ड्रैगन हंटर गिल्ड का लीडर है। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है ओह तो वो लोग उसी के अंडर में काम करते हैं क्या। वो लड़की हमारे मेन लीड को बता रही होती है कि वो हमसे बदला लेने ज़रूर आएगा, वो हमेशा ऐसा ही करता है। वो लड़की हमारे मेन लीड को आगे बताती है कि वो जो चाहता है वो करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो लोग मारे जाते हैं। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूँगा। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहने लगती है कि ये इतना सिंपल नहीं है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहने लगता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, उन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था और तुमने मुझे सेव किया, मैं बस तुम्हारा जो फेवर है वो रिपे करना चाहता हूँ। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहती है कि नहीं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ से खुद ही डील कर लूँगी। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ट्रेजो से निपट लूँगा, तुम यहाँ पर बस मेरा इंतज़ार करो। हमारा मेन लीड उस लड़की से पूछता है कि ट्रेजो गिल्ड लीडर है तो उसके पास एलिमेंटल वेपन होगा है ना, तो ये डेंजरस हो जाएगा तुम्हारे लिए उससे फ़ाइट करना, मैं उससे आसानी से फ़ाइट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एलिमेंटल वेपन है। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए भी डेंजरस होगा, तुम अपनी जान मेरे लिए क्यों मुश्किल में डाल रहे हो, तुम तो मुझे बहुत थोड़ा ही जानते हो। वो लड़का कहता है कि मैं ठीक रहूँगा क्योंकि मेरे पास एलिमेंटल वेपन है। तो वो लड़की कहने लगती है तुमने एक ड्रैगन को मारा एक स्टिक से। तो वो लड़का परेशान होकर कहने लगता है हमारा मेन लीड कि हाँ मैंने मारा। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहती है क्या तुमने फिर से जोक मारा है। तो वो लड़का उसको घूर कर देखने लगता है गुस्से में। तो वो लड़की कहने लगती है अच्छा सॉरी।
हमारा मेन लीड उस लड़की से कहने लगता है कि एक बार ये सब ख़त्म हो जाए, एक बार मैं ट्रेजर से निपट लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। वो लड़की ये सुनकर कहती है कि हाँ ठीक है। हमारा मेन लीड उस शॉप के दरवाजे से बाहर आते हुए कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। हमारा मेन लीड शॉप के बाहर बैठकर अपने स्पेयर को लेकर उस आदमी का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वही ट्रेजो होता है। वो कह रहा होता है, अलेरिया क्या तुमने मुझे मिस किया? तो हमारा मेन लीड कहता है कि अलेरिया अभी अंदर ही रहने वाली है। अलेरिया उसी लड़की का नाम होता है। वो आदमी हमारे मेन लीड से पूछने लगता है कि अलेरिया अंदर क्यों रहने वाली है? तो हमारा मेन लीड कहने लगता है क्योंकि उसने मुझे बहुत ही अच्छा पम्पकिन जूस दिया है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी हेल्प करूँगा। वो आदमी हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारा मेन लीड उस आदमी से कहने लगता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मुझे फाइनली कोई ऐसा मिला है जिसे ड्रैगन पसंद है, तो मैं उसकी मदद करूँगा, मैं अलेरिया की मदद करूँगा। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं और मेरे ड्रैगन तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। वो आदमी मुस्कुराने लगता है, अलेरिया को ड्रैगन पसंद है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो आदमी कहने लगता है, अलेरिया को ड्रैगन से नफरत है। मेरी बात वही इकलौती एक लड़की है जिसे सबसे ज़्यादा नफरत है ड्रैगन से। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अलेरिया को ड्रैगन पसंद है। वो आदमी कहने लगता है कि अलेरिया को ड्रैगन से बहुत ज़्यादा नफरत है और वो अलेरिया को बुला रहा होता है कि अलेरिया बाहर आओ और ख़ुद को एक्सप्लेन करो, इसे बताओ कि तुम्हें कितनी नफरत है ड्रैगन से। अलेरिया बाहर आती है और हमारा मेन लीड उससे पूछ रहा होता है कि अलेरिया यहाँ पर क्या चल रहा है, ये किस बारे में बात कर रहा है। वो आदमी कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास एक ड्रैगन है तो उसे बुलाओ, देखो फिर इसके चेहरे पे कितनी ज़्यादा निराशा होगी। हमारा मेन लीड अलेरिया से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो?